हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। डाई ऑक्सीजन एक गैस है किंतु सल्फर एक ठोस है क्योंकि हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए, ऑक्सीजन परमाणु में बहु पीपाई पीपाई आबंधों को बनाने की प्रवृत्ति होती है। बी, सल्फर सल्फर आबंध उतना स्थायी नहीं होता जितना सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर आबंध। सी, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन श्रृंखलाएं सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर श्रृंखलाओं से कम स्थायी होती है। डी, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है जबकि सल्फर प्रतिचुंबकीय है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। हमारा जो डाई ऑक्सीजन होता है, डाई ऑक्सीजन, वो क्या होता है, हमारा जो डाई ऑक्सीजन होता है वो O2 होता है। और जो हमारा सल्फर सल्फर होता है वो हमारा S8 होता है। सल्फर क्या होता है, सल्फर जो है, सल्फर की परमाणुकता S8 होती है, S8 के रूप में दर्शाते हैं। और यहाँ पर हमारे जो डाई ऑक्सीजन है उसकी परमाणुकता कितनी होती है, 2 होती है, O2। तो यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन होता है, इसका डाई ऑक्सीजन होता है O2। इसका क्या होता है, इसका जो परमाणु आकार होता है, ये समूह का प्रथम तत्व होता है। और समूह का जो परमाणु आकार होता है किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो समूह का प्रथम तत्व होता है, समूह 16 का। इसलिए इसका जो परमाणु आकार है वो क्या होता है, परमाणु आकार कम होता है। तो परमाणु आकार कम होने के कारण इसकी जो विद्युत ऋणता होती है, विद्युत विद्युत ऋणात्मकता इसकी जो होती है वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। क्योंकि जो परमाणु आकार कम जिनका होता है उनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, क्योंकि परमाणु आकार समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है जबकि विद्युत ऋणता समूह में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो इस जिन जिन भी यौगिक का परमाणु आकार कम होता है और उनकी विद्युत ऋणता उच्च होती है उनमें पी पाई आबंध पाया जाता है। पी पाई आबंध, उनमें बहु आबंध जो होता है वो मौजूद होता है। तो जो हमारा पी पाई जो आबंध होता है, पी, वो कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। तो जब इनका आकार जो परमाणु जो पी पाई बनते हैं, जिस परमाणु उनका आकार छोटा होता है, तो जैसे यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है जिसका परमाणु आकार क्या है, कम है, इसका जो परमाणु आकार है वो छोटा है। तो ये अपने ही जैसे ऑक्सीजन के साथ जो है जो बंध बनाता है वो किस तरह के बंध बनाता है, वो वंडरवॉल बल्स जो बंध बनते हैं वो क्या बनते हैं, वंडरवॉल बल के कारण बनते हैं। तो जो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। पी पाई अबंध के कारण क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो यहाँ पर ये कमजोर कमजोर या हम दुर्बल बोल सकते हैं, कमजोर या दुर्बल वांडरवॉल वांडर वॉल्स बल बनाता है। तो दुर्बल वांडरवॉल्स बल के कारण ये जो है गैस की तरह, ये क्या होता है, एक गैस होता है। क्योंकि दुर्बल वांडरवॉल बल होते हैं, ये ज़्यादा स्थायी नहीं होते, ये टूट जाते हैं। और ये किसकी तरह व्यवहार करता है, हमारा डाई ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन गैस की तरह व्यवहार करता है। जब हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर क्या होता है, हमारा S8 होता है। अब जो सल्फर की संरचना होती है वो किस तरह से होती है, सल्फर में जो 8 सल्फर परमाणु होते हैं वो कुछ इस तरह से जो है जुड़े मिलेंगे हमको सल्फर परमाणु में। इस तरह से जब हम इन्हें जोड़ देते हैं तो ये क्या बनती है, जो हमारा सल्फर परमाणु होते हैं सल्फर के, जिसकी परमाणुकता कितनी होती है, 8 होती है। कि इनकी जो संरचना है कुछ इस तरह से होती है, इसे पाक्ड रिंग्ड संरचना कहते हैं। अब ये जो है समूह में ऑक्सीजन के बाद सल्फर नीचे आता है, तो इसलिए इसका जो परमाणु परमाणु
आकार है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। अब परमाणु आकार ज़्यादा होने के कारण इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अब जिनका परमाणु आकार ज़्यादा और विद्युत ऋणता कम होती है उनके बीच में जो वांडर वॉल बल्स बनता है वो क्या होता है, वो अधिक होता है, मजबूत होता है। तो यहाँ पर जो वांडर वॉल्स बल होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। तो इसलिए ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। और इसलिए ये ठोस की, ये क्या होते हैं, जो हमारे सल्फर होता है ये क्या होता है, ठोस होता है, क्योंकि ये वांडरवॉल बदिल इनमें क्या होते हैं, स्थायी होते। वांडरवॉल बल जो होते हैं वो अधिक होता है, उसके कारण ये क्या होता है, स्थायी होता है। और यहाँ पर हम इसकी संरचना देख सकते हैं, ये संरचना इसकी किस तरह से स्थायी है। इसलिए स्थायी है, इस कारण ये जो हमारा सल्फर होता है वो ठोस की तरह व्यवहार करता है, जबकि जो हमारा डाई ऑक्सीजन होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, वो एक गैस की तरह व्यवहार करता है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प ए में हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन परमाणु में बहु पीपाई पीपाई आबंधों को बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये पीपाई पीपाई आबंध जो किसमें बनते हैं, हमारे और डाई ऑक्सीजन में बनते हैं। जबकि यहाँ पर जो हमारा सल्फर है इसका परमाणु आकार ज़्यादा और पर विद्युत ऋणता कम होने के कारण इसमें पी पाई आबंध का निर्माण नहीं होता। तो यहाँ पर जो हमारा डाई ऑक्सीजन है इसमें पी पाई आबंध का निर्माण होता है, और इस कारण कमजोर दुर्बल वांडरवॉल बल होते हैं, इसी कारण यह गैस की तरह यह गैस होता है। तो हमारा जो विकल्प ए होगा यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।